हेलो फ्रेंड, चंदन मैथ क्लासेस 17 में आपका स्वागत है। तो मैं चंदन कुमार आप सभी के लिए त्रिकोणमिति 8.2 के लिए थ्योरम बताता हूँ। मान निकालने वाला प्रश्न है ना, मान निकालने वाले प्रॉब्लम होते हैं जो 10th में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर या 5 नंबर में पूछते हैं सवाल, और अनुप्रयोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लंब आधार जो होते हैं, अगर उसमें एक थ्योरम बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और सेक का होता है कॉस और टेन का कोट होता है, तो इसमें मान भी उल्टा होता है ना। तो देख लीजिए, इसमें 6 त्रिकोणमिति है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब सभी का मान देखिए ना। तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता। और साइन 90 का मान कितना होता है, ये 0 होता है ना। अब ये अगर आपको याद है तो कॉस में इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जो 90 डिग्री का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है। जो 60 का होता है वो इसका 30 का मान होता है ना। और 45 का मान दोनों का सेम होता है ना। और 30 का होता है वो इसका 60 का होता है, 1/2 होता है। 0 है तो यहाँ पे नहीं सॉरी, साइन 90 का मान 1 होता है ना। और साइन 90 का मान ये होता है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा है ना। यानी साइन का जो होता है ये कॉस का डायरेक्ट अपोजिट होता है। यानी साइन 0 का मान होगा तो ये 90 का मान होगा। 60 का जो मान होगा साइन का, वो कॉस का 30 का मान होगा है ना। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, ऐसे करके। ठीक, अब 10 में आते तो टेन 0 का मान होता है 0 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। और साइन 45 और टेन 45 का मान 1 होता है। और टेन 60 का मान होता है √3। और टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड होता है ना। अब अगर आपको ये साइन कॉस टेन याद होगा तो कर मान भी क्या होता है, अपोजिट होता है उसके मान वाला। अब देखिए कॉसेक तो साइन का 0 है तो इसका उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। बस 0 का अनडिफाइंड उल्टा होता है। अब ये देख ली, साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक इसका कितना मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1/2 है तो 2 यानी अपोजिट मान होगा। यहाँ साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2/√3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3। और 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 के रहेगा, यानी 1/1 यानी 1 ही रहेगा ना। और सेक का भी होगा, कॉस का 0 है तो अनडिफाइंड होगा, ये सॉरी 1 है ना, इसके यहाँ 1 हो जाएगा। अगर कॉस 1 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और कॉस √3/2 है तो 2/√3 होगा। 1/√2 है तो √2 होगा। 1/2 है तो 2 होगा। 0 है तो 1 मान यानी अनडिफाइंड होगा, इसका अपोजिट होता। और कोट का देखिए, 10 का 0 है तो अनडिफाइंड होगा। 1/√3 है तो √3 होगा। 1 है तो 1 का उल्टा 1, √3 है तो √3/1 यानी 1/√3। अनडिफाइंड है तो इसका मान कितना होगा, 1। अगर ये आपको अगर हो जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सवाल बनाने में इसका क्या होगा, मदद होगा। तो चलिए, अब इसका एक कैसे सवाल पूछता है अगर मान पे, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एप्लीकेशन में आपके सामने है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका अगर हम मान करें तो देखिए 2tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, आप पीछे पढ़े, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो अब यहाँ से मान रख लीजिए 1 का है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इतना का होल स्क्वायर। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इतना का होल स्क्वायर। अब इसको बनाइएगा तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और प्लस √3 का स्क्वायर देखिए, आप देखिएगा तो ये दोनों सेम है, क्या होगा, कैंसिल भी हो सकता है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको बना सकते हैं √3 का 3/4 प्लस माइनस 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 दूनी 4, ये भी कर जाएगा। फाइनली वही आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 30 है ना। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान भी होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। अगर मान याद है तो जल्दी बन जाएगा सवाल। गुना है तो √3 को करेंगे तो 3, 2 दूनी 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 का 2 दूनी 4, एलसीएम सेम आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 4 यानी 4/4 कट के कितना होगा, 21 का आंसर। ये तो हो गया पहला मेथड। आप अगर
हाई लेवल से जाइएगा तो ये फार्मूला होता है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान होता है ना। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, है ना। तो साइन ए के जगह 60 और प्लस बी के जगह कितना है 30 है ना। तो साइन 60 है 30 कितना 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो आप ऐसे भी जाइएगा, तो ये आपको 11th में पढ़ना ये सब चैप्टर है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब आगे आते हैं, है क्वेश्चन 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस इतना मान दिया क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। तो 5 कॉस स्क्वायर, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 45 का मान 1 का होल स्क्वायर बटे साइन। देखिए आप इस फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर, मान भी 1 होता है, इसका मान 1 होता है। क्यों, क्योंकि एंगल सेम रहता है तो मान 1 होता है। डायरेक्ट रख के बना दिए 5 गुने 1/4 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का होल स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसको बनाएंगे तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। एलसीएम लीजिएगा तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका तो 16 चौका 64 माइनस एलसीएम 1 12 तो 12 है ना। तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6/12 है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे भी ऐसा ही कंसेप्ट आगे मैं दूंगा। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।